दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोरोना के इस दौर में अपने परिवार के साथ रहकर भरपूर खुशियां ले रहे होंगे। बहुत मुश्किल समय है, पर यदि हम सभी इकट्ठे होकर इस समय को बांट लें तो कोरोना का जो ये दौर है ये भी ठीक हो जाएगा। काफी सारे लोगों ने एक सवाल पूछा है, सवाल बहुत सारे पूछे अलग अलग डिजीज को लेकर, अलग अलग बीमारियों को लेकर, पर मैक्सिमम जो सवाल मेरे पास आया है वो आया माइग्रेन को लेकर। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई अभी मूड नहीं था, ये सही में सच में बोल रहा हूं मैं, पर इतने लोगों ने पूछ लिया माइग्रेन को लेकर। मैंने सोचा कि कोरोना की वजह से कुछ स्ट्रेस भी रहता है या किसी को कोई दिक्कत ना हो, तो क्यों ना मैं कुछ बातें हम माइग्रेन को लेकर कर लें। माइग्रेन में क्या होता है, जो रोगी है उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है। दर्द सिर के एक हिस्से में होता है। इस रोग का इलाज नेचुरोपैथी से, प्राकृतिक चिकित्सा से किया जा सकता है। आयुर्वेद में भी इसका होपफुली इसका इलाज हो सकता है। आपको किसी अच्छे आयुर्वेद आचार्य से संपर्क करना चाहिए। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनको मैं क्या करता हूँ, कैसे ठीक करता हूँ, इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि माइग्रेन कैसे ठीक हो जाता है। इसके जो सबसे पहले इसके हम सिम्टम की बात करते हैं। जो सिम्टम क्या है, पेशेंट के सिर के आधे हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है। सिर में दर्द होने के साथ साथ पेशेंट को वॉमिटिंग होने की भी लगता है उसको कि उसको उल्टी होगी। इसके अलावा पेशेंट चिड़चिड़ाहट उसकी बढ़ जाती है, उसकी निगाह में कमजोरी आने लगती है। ऐसे कुछ जो है सिम्टम सामने आते हैं। कारण क्या है, आधे सिर दर्द का, जिसको माइग्रेन कहते हैं, शरीर में कफ तोष बढ़ जाना, नजला, जुकाम या शरीर के किसी और ऑर्गन का रोग से ग्रस्त हो जाना, पेट का साफ ना होना, पुरानी कब्जियत होना, ऐसे कुछ जो सिम्टम किसी को रहते हैं, कोई कारण रहते हैं, तो उस पे भी ये रहता है। लेडीज में यदि किसी को कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम रह रही है, तो कोई गड़बड़ी हो रही है, तो वो भी कारण आधे सिर दर्द का हो जाता है, माइग्रेन का हो जाता है। यदि किसी की निगाह सही नहीं है, उसका नजर दोष है, नजर कमजोर है, तो भी सिर में दर्द हो जाता है। इसके अलावा यदि किसी को कोई अल्कोहल ज्यादा पीता है, दारू शारू ज्यादा पीता है, उसके जिगर में सूजन आ गई है, तो उसकी जो खराबी है वो भी कमजोरी की वजह के कारण उसको माइग्रेन का दर्द हो सकता है, और अटैक बहुत जबरदस्त होता है। फिर जब एक बार दर्द हो, उस टाइम कुछ नहीं सोचता कि हम क्या करें क्या ना करें। उस टाइम पेशेंट की जो हाल होते हैं ना, वो बेहाल हो जाता है। जिनकी डाइट बैलेंस नहीं है, तला हुआ भोजन खा लिया, जो कुछ भी ऐसा है जो जल्दी से हजम नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो भी माइग्रेन का कारण बन सकता है। ज्यादा मेहनत करने वाले, चाहे मेहनत वो मानसिक हो चाहे वो मेहनत शारीरिक हो, उसके कारण भी पेशेंट को ये माइग्रेन हो सकता है। सबसे बड़ी बात, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ढेर सारी दवाइयां खाने वाले को भी बहुत ज्यादा माइग्रेन का अटैक हो सकता है। ज्यादा दवाइयां खाने से बचें। मैं तो कहूंगा कि प्राकृतिक चिकित्सा निर्दोष पैथी है, इसका उपयोग करें। बिना डॉक्टर की सलाह से सेल्फ मेडिकेशन जो हम करते हैं, ये बहुत गलत होती है, इसको बंद कर दें। माइग्रेन के पेशेंट को नेचुरोपैथी से जो इलाज करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को हम जूस की थेरेपी पे रखते हैं। आपको मैं बता रहा हूं, यदि आपको आपके किसी नियर डियर को किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको बता सकते हैं आप इसके लिए कि उसको रसाहार बहुत जरूरी है। जूस के डाइट के ऊपर, जूस थेरेपी के ऊपर रखना बहुत जरूरी है। उसमें जो ककड़ी रहती है, पत्ता गोभी रहती है, गाजर का रस रहता है, नारियल पानी रहता है, चुकंदर, इन सभी का जो सेवन है भोजन में हम करवाते हैं। इसका जूस भी निकाल कर देते हैं, नारियल पानी भी साथ में पिलाते हैं। और साथ साथ पेशेंट को हम उसको नेचुरल फास्ट पे रखते हैं, उसको उपवास पे रखते हैं। आधे सिर में दर्द से पीड़ित रोगी को ज्यादा मात्रा में फल, सलाद और स्प्राउटेड जो भोजन है, अंकुरित भोजन है, वो खाना चाहिए। इसके बाद जब पेशेंट ठीक होता है तो उसको आहिस्ता 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 हम सामान्य भोजन पर लेकर आ जाते हैं। और माइग्रेन के पेशेंट को अपनी डाइट में मेथी, बथुआ, अंजीर, आंवला, नींबू, अनार, अमरूद, सेब, संतरा और धनिया, इसकी मात्रा को भी सही ढंग से जरूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। माइग्रेन के पेशेंट को
अपनी कुछ आदतें बदलनी होगी डाइट को लेकर। लेट नाइट खाना और लेट नाइट खाकर फिर जागते रहना, व्हाट्सएप पे रहना, फेसबुक पर रहना। जो पेशेंट मेरी ये वीडियो अभी रात को देख रहे होंगे उनको मैं कहूँगा कि अभी सो जाएं। अभी रात का समय है, रात का समय भगवान ने हमें सोने के लिए दिया है, इसको आप रात को सोएं। तो दिन में ये मेरी वीडियो दिन में देख लें। ऐसे ही बाकी की भी जो एक्टिविटी है वो दिन में करें, रात में है, रात को सोना चाहिए। खासतौर पर माइग्रेन के पेशेंट को अपनी इन आदतों को बदलना होगा। मसालेदार भोजन का उपयोग ना करें। इसके अलावा बासी भोजन, डिब्बाबंद चीजें, मिठाइयाँ आदि का सेवन भी ना करें। घर की बनी हुई कोई भी जो चीज़ है वो सही रहेगी, जो पेशेंट को सूट करती है। बाजार वाली सब चीज़ें बंद कर दें। माइग्रेन में कुछ दिनों तक पेशेंट को हम तुलसी के पत्तों का रस, 2-3 तुलसी के पत्तों का रस निकालकर उसको शहद में मिलाकर सुबह शाम देते हैं। उसको चढ़ना चाहिए सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने से पहले। इसके अलावा जो वीट ग्रास है या फिर दूब का रस है वो भी सुबह के समय है, उसको हम दे सकते हैं, वो भी चाट सकते हैं। इसके फलस्वरूप माइग्रेन का रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। माइग्रेन का इलाज करने के लिए हम पीपल के जो छोटे छोटे पत्ते हैं, अभी नए पत्ते रहते हैं, वो पत्तों का उपयोग भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सुबह शाम पीपल के जो नरम पत्ते हैं उनको सुबह शाम उसको खाने के लिए देना है। उसके बाद 1 गिलास पानी पी लेना है। 1-2 पत्ते वो खाकर, आधा पत्ता खाकर, जितना भी हो, थोड़ा पानी पी लेना है। उसके बाद माइग्रेन में उसमें काफ़ी फायदा मिलता है। और माइग्रेन के पेशेंट के माथे पर, फोरहेड पर पत्ता गोभी का पत्ता प्रतिदिन बांधना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे पेशेंट को एकदम रिलीफ मिलेगा। और नाक से भाप देना, स्टीम देना, ये माइग्रेन के पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। नाक से भाप लेने के लिए घर में स्टीमर होगा वो ठीक है, नहीं तो छोटे से बर्तन में गर्म पानी लेकर, जैसे जुकाम में हम बताते हैं नाक बंद और बताते हैं कि स्टीम लेनी चाहिए, वैसे ही स्टीम जरूर लेनी चाहिए। और माइग्रेन के पेशेंट को ठीक करने के लिए बहुत तरह के जो स्नान के ढंग हैं वो भी हम करते हैं। इसमें हम रीढ़ की हड्डी का स्नान और कुंजल भी करवाते हैं, मेहन स्नान करवाते हैं, गर्म पाद स्नान, हॉट फुट बाथ जिसको कहते हैं, स्पाइनल बाथ कहते हैं। ये सब जो जितने हैं बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा इनका काम है। और सबसे बड़ी बात, प्रतिदिन ध्यान जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें। योग करेंगे तो योग के बाद शवासन जरूर करें, योग निद्रा जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें। योगासन क्रिया से माइग्रेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इतनी सी जो बातें मैंने एकदम से आपको बताई हैं, मेरा अभी वीडियो डालने का कोई मन नहीं था, तो चलो इतने पेशेंट ने बोला है, इतने मन से उन्होंने बोला है, मैं सोचा कि चलो इतनी बातें जो कुछ है मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों से भी करवाइए और इसको शेयर जरूर करें। मेरे इस प्रयास को आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।